ये विकसित बक्सर हमारा संकल्प जो है ये मैं आपको हैंड ओवर करूंगा, आप देखिएगा। मैं आपको ब्रॉड लाइन्स में बता देता हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये एक तो जो मैं ब्रीफली सबको बताता हूं वो ये है कि मैं अवसर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अवसर क्रिएट होगा। मोटे मुद्दे अगर आप हमसे बात करेंगे कि हम नागरिक सेवा अनुप्रदान का जो है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। ये भी इंश्योर करूँगा कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़मीन तक पहुँचे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो बेस्ट, मैं कहता हूँ आपको, मैं एक आदर्श कानून व्यवस्था बनवा के आपको बक्सर में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। स्पेशली हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं, जो वाणिज्य के साथ जुड़े हुए बंधु हैं, जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए किसी दिल में एक जगह रखते हैं, उन्हें ये समझना बहुत मैं उनके लिए अपील करूँगा कि आप ये समझिए कि आपकी सुरक्षा का बेस्ट दायित्व कौन ले सकता है, क्योंकि आप ज़मीन पे आपको सुरक्षा चाहिए, किसी पार्टी विशेष से सुरक्षा आपको नहीं मिलता। और युवाओं को बहुत प्रभावित किया है, ऐसा क्या है कि अभी एक बुजुर्ग वर्ग को प्रभावित नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं बताऊं, ये एक नैरेटिव अगेन बनाया गया है कि युवाओं को प्रभावित। आप आइए हमारे साथ ज़मीन पे, आप देखिए, वृद्धों को देखिए, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, आप आके ज़मीन पे देखिए किस तरह से मुझसे जुड़ते हैं, रोते हैं, मुझे बिलखते हैं, पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं। युवा आपको नज़र इसलिए आता है कि वह इंजन है समाज का, वो आगे आगे चलता है, वो नारे लगाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि डेडिकेटेड सो कॉल्ड आपके कार्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है किन्हीं पार्टियों के झंडे उठाने में। वो अब डरते हैं इस बात से कि पूरी ज़िंदगी जिस आइडेंटिटी के साथ बिता दी, अब लास्ट में कहीं वो परिचय ना छिप जाए। इससे अनमने भाव से कल शाम की एक मीटिंग में आपको बताऊंगा कि एक शाम की कल मीटिंग में एक भाई साहब जो कि कहते हैं कि मैं दिया छाप के टाइम से हम साथ में हैं, जनसंघ के टाइम से साथ में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं सिर्फ इसलिए अब साथ में हूँ क्योंकि हम अब क्या करें, कहाँ जाए, इतने साल का परिचय कहाँ नष्ट करें। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी बात यही नहीं भाई साहब, आपको बताऊं कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई, ये सारी जिम्मेदारी हमने ली है और सारे वर्ग को हम साथ लेके चल रहे हैं। आधी आबादी की बात करें तो महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? महिलाओं के लिए मेरे पास सारे एजेंडे जिसकी मैं बात करता हूँ आपको, इसमें महिलाएं सम्मिलित हैं। और इसमें मैं बताऊं, स्पेशली महिलाओं के लिए जो आप देखें कि नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, वो चाहे एक बेसिक आप सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कह लीजिए, आप जब बाज़ार में जाते हैं आप बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी कर लीजिए, आप गंगा में नहाने देखिए, इतनी महिलाएं आती हैं, आप आइए रामरेखा घाट पर देखिए, कपड़े बदलने का फैसिलिटी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लेके उनके जो स्वास्थ्य के इश्यूज़ हैं, महिलाओं की पढ़ाई की इशू है। आप ये अगर सर्वे रिपोर्ट्स कुछ उठा के देखेंगे तो हार्डली 33% से ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं हमारी जो 10वीं के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है उनको समाज में। तो हमारे इतनी बड़ी एक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्यों ना हर ब्लॉक में हमें कॉलेज खोल सके, जहाँ से कि हमारी बेटियों को दूर जाने का झमेला ना सहना पड़े और हमारे जो पेरेंट्स या जो बुजुर्ग हैं उनको ये तकलीफ ना हो कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में हमें काम करना है। हमारे यहाँ पे बक्सर में आपको जान के हैरत होगा इस बात को, अभी भी हम कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस हो रहे हैं। हमारे समाज में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ये मेरे नज़र में आया है, कम उम्र में शादी हो रही है, बहुत कम उम्र में बच्चे हो रहे हैं। इससे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, सामाजिक इश्यूज़ आ रहे हैं और हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको बढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिलाई कढ़ाई करके बच्चियाँ जो हैं उनको उतने में करके शादी करा दी जाती है, उसके अंदर छुपा एक फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, इस पर किसी का चर्चा नहीं है। हमारी बेटियाँ अच्छा स्पोर्ट्समैन हैं लेकिन उनके पास एक खेलने का सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम महिलाओं को साथ लेके चलते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, मैं दिव्यांग जो हमारे समाज के हैं मैं उन पर भी ध्यान रखा हूँ। हमारे बाकी और भी समाज के अलग अलग वर्ग, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक पे मैं उनका बता रहा हूँ, मैं इस अपने चुनाव के बाद मैं उनका माउथ पीस होकर निकलने वाला हूँ कि जब तक आप शिक्षा सुधारने के लिए शिक्षक की अवस्था नहीं बेहतर करेंगे, अब हमारा शिक्षा नहीं सुधर सकता। इस तरह से मैं समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता हूँ। इसीलिए मैं कई बार आपको कहा कि हम निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय। अच्छा, 25 को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे आनंद मिश्रा का वोट बैंक नहीं पड़ेगा? देखिए, इससे क्या होगा, माननीय प्रधानमंत्री एक
पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आएंगे, अपने विजन्स के बारे में बात करेंगे। वो पहले भी आए थे, लगभग हर 5 साल में एक बार आते हैं। जब चुनाव आता है वो हर 5 साल में एक बार आते हैं और अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रत्याशी अभी इतने कमज़ोर हैं कि वो सपोर्ट से नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ मन बना लिया है, लोग समझ चुके हैं। और जो लड़का ज़मीन पे इतने दिन से मेहनत कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है, घर-घर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोग उनको देखने जाएंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, सादर उनको प्रणाम करेंगे और उसके बाद वो उनके लिए एक अच्छी यादगार रखेंगे कि हर 5 साल में जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो इस बार 5 साल में जो बच्चे बड़े हो गए उनसे उनकी मुलाकात होगी। बस इस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री आपको धमकी दी और बोले कि आपको उठा ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोले। वो तो देखिए, मैं मानता हूँ कि वो तो हमारे लिए स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, मैं यही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुनिए बात को, ये जो कुछ इनके जो मीडिया सेल वेल है ना, और ये जो झूठ पे चलते हैं, है ना, और बुढ़िया माई ले जाएगी, बाबा बाप के बोरा में भर के ले जाएंगे, ये जो कहानियाँ चलाने वाले जो लोग हैं, मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ, जो बचपन की बातें, क्योंकि ये सिर्फ बचपना कर रहे हैं, इसीलिए बचपन याद दिला रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं। उन्होंने क्या कहा कि इनका वहाँ पे घर है, इनको मैं वहाँ ले जाऊंगा। तो ये मैं बताऊं कि देखिए, असम की जनता जो है मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत सत्कार और आदर करती है। मेरा भाव भी उनके लिए वैसा है, क्योंकि हमने साथ किया है, काम किया है वहाँ पे, और इसके लिए उतना ही है। और ये यहाँ के लोगों के मन में एक होता है ना कि आप दुविधा क्रिएट करने के लिए ये चले जाएंगे। भाई साहब, मेरा ना कौन सा आसाम में घर है, अगर है तो मेरे चाबी मंगा दीजिए घर के, मैं एक बार घूम के तो आओ, देखिए कि मेरा घर कौन सा है वहाँ। ये दूसरी देखिए बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कराओ ना, कि मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आप इस बात पे कि लोगों को बरगलाने के लिए कहा गया है, उनके कार्यकर्ता में ये दम भरने के लिए कहा गया है कि आप डरो मत, इनको हम ले जाएंगे, ये चले जाएंगे, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि हम जनता ने मन बना लिया है, बक्सर ने मन बना लिया है, जब सब आपकी बक्सर जीत रहा है और हम यहाँ से सिर्फ संसद तक जाएंगे और हम रहेंगे यहीं। जिस तरीके से